फ्रेंड्स, कोड इजी वेब में आपका स्वागत है। आज हम राउटिंग के बारे में जानेंगे। बेसिक राउटिंग, रिडायरेक्ट राउटिंग, व्यू राउट और राउट लिस्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। बेसिक राउटिंग में हमारे पास राउट फसाड को यूज करते हुए हम गेट वर्ब को यूज करते हुए फर्स्ट पैरामीटर में हम यूआरआई बनाना चाह रहे हैं वो डालेंगे, और सेकंड में फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर इसी फंक्शन में हम कोई टाइप एंड करके किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी करते हैं तो वो भी यहीं से पॉसिबल है। मेन होता है कि राउट में राउट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइडर हमारा ये वेब डॉट पी एच पी मिडलवेयर, वेब मिडलवेयर के लिए सेशंस को स्टोर करने के लिए होता है। तो उस केस में जितने भी राउट्स अगर आप वेब डॉट पी एच पी के अंदर लिखते हो तो वो ये वेब डॉट पी एच पी से कॉल हो रहे होते हैं, और वो वेब मिडलवेयर ग्रुप असाइंड होता है ऑटोमेटिकली उसको। तो उसको अगर आप कंट्रोलर की फॉर्म में कंट्रोलर से एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो तो उस केस में आपको यूजर कंट्रोलर क्लास असाइन करनी पड़ेगी एज ए फर्स्ट एरे पैरामीटर, एंड सेकंड आपका इंडेक्स जो कि फंक्शन का नाम होगा। एपीआई के अंदर, एपीआई फोल्डर के अंदर अगर आप कोई भी राउट लिख रहे होते हो तो उसको प्रीफिक्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली राउट सर्विस प्रोवाइडर लगाता है। सिर्फ आपको जब भी उस एपीआई का कॉल करना होगा तो स्लैश एपीआई करके आपको करना पड़ेगा। एचटीटीपी वर्ब से हमारी मेन वर्ब होती हैं, दो एडिशनल होती हैं। गेट पोस्ट के बारे में आप जानते ही हो, सिमिलर है गेट पोस्ट मेथड HTML के जो मेथड्स होते हैं, और पुट और पैच जो कि HTML सपोर्ट नहीं करता उसके लिए मेथड स्पूफिंग का यूज करना पड़ता है, और आपको एट द रेट पुट करके एट द रेट मेथड में पुट एंड पैच पास करना पड़ता है या डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैच और एनी किस केस में यूज होते हैं? मैच एंड एनी उस केस में यूज होते हैं जब आप एक ही राउट से, मान लीजिए आप कंपनीज वाइज डाटा देख रहे हो, तो सब कंपनीज का गेट मेथड से आ रहा है और पोस्ट मेथड से आप फिल्टर आउट करके चीजें कर रहे हो। फिल्टर का फॉर्म लगा के आप उसकी टेबल की लिस्टिंग को फिल्टर आउट कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये करना कर रहे होते हो। और इस केस के लिए मान लीजिए उस यूआरआई को गेट एंड पोस्ट दोनों मैच वर्ब के साथ साथ या एनी के साथ कर रहे हो, तो उसमें आपको उसी यूआरआई कि गेट एंड पोस्ट वाली को पहले करना लिखना पड़ेगा, एनी एंड मैच को एंड रीडायरेक्ट राउट को बाद वर्ब को बाद में यूज करना होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में उस फंक्शन में आप उस क्लास को डायरेक्टली टाइप हिंट करके ऑटो रेजोल्यूशन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली जो सर्विस कंटेनर की फंक्शनलिटी है उससे आपको ये अचीव हो जाता है। CSRF टोकन मेथड किसको एट द रेट CSRF लिखेंगे तो ब्लेड टेम्पलेट की डायरेक्टिव से आपको क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी से आपका फॉर्म सिक्योर हो जाता है। रिडायरेक्ट राउट में अगर आप होम राउट आपने डिक्लेयर किया और आप चाहते हो कि जैसे ही डोमेन पे आए तो होम राउट कॉल होना चाहिए, तो इसके लिए आप इसका स्टेटस 302 बाय डिफॉल्ट होता है। अगर इसमें स्टेटस कस्टम करना चाहते हो तो थर्ड पैरामीटर पास करके 301 कर सकते हो, एंड अगर परमानेंटली आप रिडायरेक्ट करते हो तो 301 स्टेटस के साथ में ये परमानेंटली हो जाता है। और एक कीवर्ड होता है नोट है इसमें कि कीवर्ड रिजर्व्ड होता है डेस्टिनेशन और स्टेटस नाम के राउट को यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। एंड व्यू राउट्स में आप डायरेक्टली व्यू फाइल को कॉल करना चाहते हो राउट फसाड के हेल्प से, तो डायरेक्टली व्यू फंक्शन को कॉल करने पे वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ये वेलकम राउट। एंड उसी में अगर आपको डायनेमिक वेरिएबल पास कर रहे हो उस ब्लेड फाइल में, तो उसको इस तरीके से थर्ड आर्गुमेंट एज एन एरे पास कर सकते हो। इसमें भी 4 वर्ड आप कीवर्ड आपके रिजर्व्ड होते हैं: व्यू, स्टेटस एंड हेडर। व्यू, स्टेटस एंड हेडर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यही रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा राउट लिस्ट। राउट लिस्ट है कि आर्टिसन कमांड में आप राउट लिस्ट लिखोगे तो वेब डॉट पीएचपी में जितने भी राउट्स या फिर बाय डिफॉल्ट लारावेल एप्लीकेशन जितने भी राउट्स दे रहे होते हैं ना, तो स्लैश वर्जन करके या मिडलवेयर ग्रुप करके आप ये चीज़ें देख सकते हो। और आप चाहते हो कि मेरे एपीआई के राउट्स ना दिखें, मैं ओनली वेब राउट ही देखना चाहता हूँ, तो पाथ फ्लैग के साथ में हाइफन हाइफन पाथ और
API लिख दोगे तो नहीं देख पाओ, लिस्ट में नहीं आएगी। एक्सेप्ट वेंडर लिख लिया कि आप ये चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट या फिर तुम वेंडर की लिस्ट को छोड़ के मेरी टीम ने जो भी राउट्स लिखे हैं उनके बारे में देखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओनली वेंडर्स को देखना चाहते हो तो इस वाले फ्लैग को स्लैश हाइफन हाइफन ओनली हाइफन वेंडर करके आप वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।